नमस्कार दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए। अगर आपको स्कूल में सिर्फ इसलिए जमीन पर बैठाया जाए क्योंकि आपका जन्म किसी खास जाति में हुआ है, अगर आपको प्यास लगने पर भी पानी पीने की इजाजत न हो, अगर लोग आपको इंसान समझने के बजाय एक बोझ समझें, तो क्या आप टूट जाएंगे या फिर इतिहास बदलने का फैसला करेंगे? दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपमान को अपनी ताकत बना लिया, जिसे समाज ने बार बार हराने की कोशिश की, लेकिन उसने हार के बाद भी ऐसा इतिहास रचा जिसने पूरे देश का भविष्य बदल दिया। यह कहानी है डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। साल था 1891। मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर मऊ में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया भीमराव। पिता का नाम था रामजी सकपाल, जो ब्रिटिश भारतीय सेना में काम करते थे। घर में अनुशासन था और पिता चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करें। लेकिन उस समय भारत में एक बहुत बड़ा अभिशाप था, और वह था जाति व्यवस्था। भीमराव का जन्म उस समाज में हुआ जिसे उस समय अछूत कहा जाता था, और इसी वजह से उनकी जिंदगी की शुरुआत ही संघर्ष से हुई। जब भीमराव पहली बार स्कूल गए तो उन्हें लगा था कि शायद अब उनकी दुनिया बदल जाएगी, लेकिन स्कूल का पहला दिन ही उनकी जिंदगी का सबसे कड़वा सच बन गया। क्लास में बाकी बच्चे बेंच पर बैठते थे, लेकिन भीमराव को कहा गया, तुम पीछे जमीन पर बैठो। क्यों? क्योंकि समाज कहता था कि अगर वह बेंच पर बैठेंगे तो वह बेंच अपवित्र हो जाएगी। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जिसे यह भी नहीं पता कि उसने क्या गलती की है, लेकिन उसे रोज अपमान सहना पड़ रहा है। लेकिन असली दर्द तब होता था जब स्कूल में प्यास लगती थी। बाकी बच्चे घड़े से पानी पी लेते थे, लेकिन भीमराव घड़े को छू भी नहीं सकते थे। उन्हें इंतजार करना पड़ता था कि कोई ऊंची जाति का बच्चा आए और ऊपर से उनके हाथ में पानी डाले। अगर कोई नहीं आता तो भीमराव प्यासे ही घर लौट जाते। दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा जब रोज ऐसा अपमान सहता है तो उसके दिल में या तो डर पैदा होता है या फिर एक आग। और भीमराव के दिल में एक ऐसी आग जल चुकी थी जो आगे चलकर इतिहास बनने वाली थी। लेकिन किस्मत हमेशा क्रूर नहीं होती। स्कूल में ही एक शिक्षक थे जिन्होंने भीमराव की प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने देखा कि यह बच्चा बाकी बच्चों से अलग है। उसकी आंखों में सीखने की एक अजीब सी भूख है। वह हर सवाल का जवाब ढूंढना चाहता है। और वही शिक्षक उनके जीवन में उम्मीद की किरण बने। उन्होंने पहली बार भीमराव को सम्मान दिया, और वही सम्मान भीमराव के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन गया। उसी दिन भीमराव ने मन में ठान लिया, मैं पढ़ूंगा, और इतना पढ़ूंगा कि दुनिया मुझे पहचानने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। समाज हर कदम पर उन्हें रोकने की कोशिश करता था, लेकिन उनके पिता
हमेशा एक बात कहते थे, बेटा, शिक्षा ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। और भीमराव ने इस बात को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। वह घंटों पढ़ते, रात रात भर पढ़ते, कई बार भूखे रहकर भी पढ़ते, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर जिंदगी बदलनी है तो शिक्षा ही रास्ता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और फिर आया वह दिन जिसने इतिहास की शुरुआत कर दी। भीमराव ने मैट्रिक परीक्षा पास कर ली। आज के समय में यह शायद सामान्य लगे, लेकिन उस समय उनके समाज से किसी का मैट्रिक पास करना लगभग असंभव माना जाता था। पूरा इलाका हैरान था। लोग कह रहे थे, एक अछूत लड़का इतना पढ़ कैसे सकता है। लेकिन भीमराव के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद उन्हें मौका मिला बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। यह उनके जीवन का बड़ा मोड़ था। लेकिन यहां भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ। कई बार उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिलती थी, क्योंकि लोग उनकी जाति जानकर दरवाजा बंद कर देते थे। सोचिए, ज्ञान पाने की इतनी भूख और समाज की इतनी नफरत, लेकिन भीमराव ने हार नहीं मानी। दोस्तों, यहीं से उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने भीमराव को विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी। अब सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसे अपने देश में सम्मान नहीं मिल रहा था, वह अब अमेरिका पढ़ने जा रहा था। यह सिर्फ एक छात्र की यात्रा नहीं थी, यह एक ऐसे इंसान की यात्रा थी जो इतिहास लिखने वाला था। जब भीमराव अमेरिका पहुंचे तो उनकी जिंदगी बदल गई। वहां किसी ने उनसे उनकी जाति नहीं पूछी। वहां लोग उन्हें सिर्फ एक स्टूडेंट के रूप में देखते थे। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि इंसान को इंसान की तरह जीना कैसा होता है। यह अनुभव उनके दिल में एक बड़ा सपना बन गया। उन्होंने ठान लिया, मैं अपने देश वापस जाऊंगा और अपने लोगों के लिए लड़ूंगा। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, फिर आगे चलकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी शिक्षा प्राप्त की। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज से पढ़ाई करके जब वह भारत लौटे तो लोगों को लगा कि अब उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन असली संघर्ष अब शुरू होने वाला था। भारत लौटने के बाद उन्होंने बड़ौदा राज्य में नौकरी शुरू की, लेकिन यहां उन्हें फिर वही अपमान झेलना पड़ा। किसी ने उन्हें रहने के लिए कमरा नहीं दिया। जब लोगों को पता चला कि वह अछूत हैं, तो उन्हें होटल से निकाल दिया गया। एक रात तो ऐसी भी आई जब उन्हें सड़क पर बैठकर रोना पड़ा। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ इंसान, लेकिन अपने ही देश में रहने के लिए जगह नहीं। उस रात भीमराव ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया, अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जीऊंगा, मैं उन करोड़ों लोगों के लिए लड़ूंगा जिन्हें समाज ने दबा रखा है। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा आंदोलन जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। दोस्तों, डॉक्टर आम्बेडकर ने अपने जीवन में 3 शब्द दिए, शिक्षित बनो,
संगठित रहो, संघर्ष करो। यही 3 शब्द आगे चलकर लाखों लोगों की ताकत बने। उन्होंने समाज को जगाना शुरू किया, लोगों को बताया कि सम्मान भीख में नहीं मिलता, उसे हासिल करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, हर महान इंसान की तरह उनके रास्ते में भी बहुत सारे विरोधी थे। कई लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए। कई बार उन्हें राजनीति में हार भी मिली, लेकिन यही हार आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी जीत बनने वाली थी। और वही कहानी आगे इतिहास बनने वाली थी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपके साथ रोज रोज अपमान हो, लोग आपको नीचा दिखाएं, हर जगह दरवाजे बंद कर दिए जाएं, तो क्या आप हार मान लेंगे या फिर डॉक्टर आम्बेडकर की तरह लड़ेंगे? अगर आप भी मानते हैं कि संघर्ष ही इंसान को महान बनाता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही इतिहास की प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं संजीव आपके लिए ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां लाता रहूंगा। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर आम्बेडकर की जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष अभी बाकी था। वह संघर्ष जिसने उन्हें भारत का संविधान निर्माता बना दिया। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। इस रास्ते में उन्हें मिली राजनीतिक हार, विश्वासघात और अनगिनत चुनौतियां। लेकिन उसी हार के बाद उन्होंने ऐसा इतिहास रचा जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी।